हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 47 एसडीएस चैनल। आज हम लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्र आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन दिया, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुए बंगाल विभाजन 1905 से 1908 के प्रमुख नेता अरविंद घोष थे। अन्य नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल थे। अगला क्वेश्चन है, किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें हो जाएगा आंसर थर्ड नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश का नायक कहा था तथा महात्मा गांधी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा था। यानी सुभाष चंद्र बोस को जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने कहा था, क्या कहा था? देश का नायक। और महात्मा गांधी ने कहा था देशभक्तों का राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन है, दादा भाई नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का 44वां वार्षिक सम्मेलन 1929 में लाहौर रावी नदी के किनारे हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था इस सम्मेलन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ऑप्शन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भकाना ने। इसमें आंसर हो जाएगा नंबर सेकेंड, विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला संघ की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। बाद में 1904 ईस्वी में परिवर्तित होकर यह अभिनव भारत नामक संस्था बन गया। यह एक गुप्त संगठन था जिसका वार्षिक सम्मेलन क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? या कथन किसने कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं, नरेंद्र देव ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जवाहरलाल नेहरू। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, सैयद हैदर रजा ने। तो आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर, सैयद हैदर रजा ने। 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन है, जेबी कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने, नंबर 4। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था?
ऑप्शन देख लेते हैं, अमरावती में, बेलगाम में, कराची में, नागपुर में। आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, बेलगाम में। दिसंबर 1924 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग अलग हो गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, जो कि बेलगाम में हुआ था 39वां कांग्रेस का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? ऑप्शन है अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लेहड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर, चंद्रशेखर आज़ाद। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना में अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लेहड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? ऑप्शन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे। तो इसमें आंसर हो जाएगा नंबर 4, विनोबा भावे। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 11 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद दिसंबर 1941 तक इस आंदोलन के 4 चरण सामने आए। पहले चरण में चुने हुए व्यक्तियों से सत्याग्रह करने को कहा गया। दूसरे चरण में नवंबर के मध्य से जनवरी के प्रारंभ तक, जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति तथा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को चुना गया। आंदोलन के तीसरे चरण में लगभग 2200 लोग जेल गए। अंतिम चरण में अधिक से अधिक सत्याग्रही जेल भेजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन है मुंबई में, लाहौर में, ढाका में, दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा ढाका में। 23 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब वाकर उल मुल्क की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का निर्णय लिया गया। यानी कि ये जो मुस्लिम लीग था, इसको बनाने का निर्णय नवाब वाकर उल मुल्क की अध्यक्षता में लिया गया था 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। लीग का संविधान तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1908 में अमृतसर में हुआ। जो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन था वो अमृतसर में 1908 में हुआ। इसका स्थापना 1906 में हो गया था और जो पहला अधिवेशन हुआ 1908 में हुआ अमृतसर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी। जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी, जो 1908 में हुआ था। इस अधिवेशन में आगा खां को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिस पर वह 1913 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस क्यों लिया? ऑप्शन है चोरी चोरा हिंसा के कारण, कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगें मान लेने के कारण, जनता के समर्थन के अभाव के कारण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चोरी चोरा हिंसा के कारण। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा कस्बे में भगवान अहिर के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था। उस दौरान पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी से पिटाई शुरू कर दी। फलस्वरूप उग्र जनता ने पुलिस थाने को अग्नि के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर भस्म हो गए। यह गांधीवादी रणनीति के अहिंसा वाले सिद्धांत पर एक गहरी चोट थी। फलस्वरूप गांधी जी ने क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करवा दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 गीतांजलि, नंबर 2 आनंद मठ, नंबर 3 देवदास, नंबर 4 गौरा। तो आंसर हो जाएगा इसमें नंबर 2 आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।